जैसा कि आज का विषय है 5 सैक्रिफाइसेस फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए 5 बलिदान। आमेन। आज हम देखेंगे किस तरह से हम परमेश्वर को 5 प्रकार के बलिदान चढ़ा सकते हैं। और जैसा कि यूहन्ना 3 और 16 के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से प्यार करा, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्यार करा, और उस प्यार के बदले में उसने इस बात को प्रकट करने के लिए वो हमसे प्यार करता, उसने अपने पुत्र को बलिदान होने के लिए दे दिया। आमेन। द ग्रेट सैक्रिफाइस ऑफ गॉड, परमेश्वर का महान बलिदान जो उसने अपने पुत्र के द्वारा इस जगत के लिए दिया है। और यूहन्ना 3:16 कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ऐसा प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हम देख सकते हैं कि उसने अपने इकलौता एक ही पुत्र जो था उसको दे दिया। आमेन। मरने के लिए दे दिया उस क्रूस के ऊपर, मेरे और आपके पापों और गुनाहों को क्षमा करने के लिए, मेरे और आपके पापों का प्रायश्चित बन करके भेज दिया, मरने के लिए भेज दिया। आमेन। द ग्रेट सैक्रिफाइस ऑफ गॉड, परमेश्वर का वो महान बलिदान, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। आमेन। परमेश्वर का वो बलिदान जो उसने पुत्र को हमारे लिए दिया ताकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा हमेशा के जीवन को प्राप्त करें, हमेशा के एवर लास्टिंग लाइफ को हमें देने के लिए उसने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। वो हमें खोना नहीं चाहता, परमेश्वर मुझे और आपको खोना नहीं चाहता। आमेन। और उसके बदले में उसने अपने पुत्र को ही बलिदान होने के लिए दे दिया। आमेन। तो आइए हम देखेंगे कि हम भी परमेश्वर को कैसे 5 प्रकार के बलिदान दे करके उसे हम प्रसन्न कर सकते हैं और हम आशीषित हो सकते हैं। आमेन। और यदि हम भजन संहिता 50 और उसकी 30वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। और 5वीं आयत में लिखा, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। आमेन। परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, न्याय करने के लिए आ रहा हूँ। और जब वो आएगा तो इतना सामर्थ्य परमेश्वर है कि आग जो है उसके आगे भस्म करती जाएगी और एक बड़ी आंधी चलेगी। ये हमारे परमेश्वर की सामर्थ को और महिमा और पराक्रम को दर्शाती है। और वो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। बलिदान चढ़ा करके। आमेन। परमेश्वर अपने भक्तों को जानता है, जो हम उससे प्रेम रखते हैं, जो हम उसकी उपासना करते हैं, जो उनके मार्गों पे चलते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। वो एक दिन नजदीक आने वाला जब हम सब इकट्ठा होने जा रहे हैं। आमेन। हम सब जो है इस संसार से हम उठा लिए जाएंगे, हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे, रप्चर हो जाएगा और हम परमेश्वर के पास में हम एकत्रित किए जाएंगे, इकट्ठे किए जाएंगे। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हमारा परमेश्वर न्यायी है और वो जानता है हमारे जीवनों को, हमारी सैक्रिफाइसेस को, हमारे बलिदानों को। वो जानता है जो कुछ हम इस संसार में रहते हुए उसके लिए करते हैं वो उसकी दृष्टि में अनमोल है। आमेन। मैं और आप उसकी दृष्टि में अनमोल है, परंतु जब हम उसके मार्गों पे चलते हैं और अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार चलाते हैं, उसके लिए हम कुछ करने के लिए हम तैयार रहते हैं। और ये सब बातें परमेश्वर जानता है। आमेन। तो सबसे पहला जो बलिदान है, यदि हम रोमियो 12 और उसकी 1 आयत को देखें, यहाँ पर हम अपने स्वयं के जीवन का बलिदान, अपने स्वयं के जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आमेन। परमेश्वर ने तो अपने बेटे को हमारे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। आमेन। अपना लहू बहाया उस प्रभु यीशु मसीह ने, ताकि उसके द्वारा हमारे गुनाह क्षमा कर दिए गए, हम जो अनंत जीवन के वारिस बन गए। आमेन। तो अब ये जरूरी है कि मैं और आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दे, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करे। और बाइबल कहती है रोमियो 12:1 के अंदर, इसलिए हे भाइयों
मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, आमेन, अपने शरीरों को बाइबल कहती है जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। सबसे पहली बात है जीवित बलिदान, आमेन, और पवित्र बलिदान। कैसे हम पवित्र हो सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, हम पवित्र किए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, तो हम अपना जीवन, अपने शरीरों को हम जीवित रखें, अपने जीवनों को पवित्र करके और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पहला सैक्रिफाइस यह है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धोए गए हैं, पवित्र किए गए हैं, अपने जीवन को उसके हाथों में हम दे दें। यही हमारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदस्य ना बनो, बाइबल कहती है संसार जो कुछ करता है उसके जैसा हमें नहीं बनना है। हम अलग किए गए हैं, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, हम उनके समान नहीं जीना है। हमें इस बात को हमको जानना है। और यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। आमीन। हमारा मन जो है वो भी बदलता चला जाए, नया होता जाए, रिन्यू होता चला जाए। आमीन। हमारे मन के नए हो जाने से जो है हमारा जो चाल चलन है वो बदलता चला जाए। हो सकता है हम पहले वो झूठ बोलते थे, हम झूठ नहीं बोले। बहुत सारी ऐसी बातें जो हम करते थे, अशुद्ध बातों को करते थे, अशुद्ध बातों को सोचते थे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं, हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। यही जो है सबसे बड़ा बलिदान है, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देते हैं। लिखा हुआ है तुम्हारा चाल चलन बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करें। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन को बलिदान के रूप में चढ़ा देंगे, हम पाप के लिए मर करके और प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएंगे, परमेश्वर के लिए जिएंगे, तो बाइबल यहाँ पर कहती है कि हम जो परमेश्वर की इच्छा को हम जानने लगेंगे, अनुभव से मालूम करते चले जाएंगे। रिलेशनशिप विद गॉड, हमारा जो संबंध है वो परमेश्वर से हो जाएगा। हम उसके पुत्र और पुत्री बन करके परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करते चले जाएंगे, उसकी योजनाओं को हम पूरा करेंगे। आमीन। तो सबसे पहला बलिदान है हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित कर दे। यही हमारी आत्मिक सेवा है, अपने जीवन को पवित्र और जीवित और उसको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दे। आमीन। और दूसरा जो बलिदान है वो है स्तुति रूपी बलिदान। आमीन। यदि हम इब्रानियों 13 और उसकी 15वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है इसलिए तुम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सदा सर्वदा चढ़ाया करे। आमीन। स्तुति रूपी बलिदान, ये जो ज़ुबान है, ये जो हमारी होठ है, ये जो आवाज हमको परमेश्वर ने दी है, आमीन, वो हमने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकारा है। हम उसके नाम को हम अपने होठों से लेकर के शुद्ध करते हैं। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ, जो नाम पवित्र है, जो शहद से भी मीठा नाम है। आमीन। हम उस नाम को अपने होठों पर लेते हैं, अपनी ज़ुबान के ऊपर लेते हैं, हम उसे अंगीकार करते हैं और इस तरह से हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद करें और हम ये जो बलिदान है उसके चरणों पर हम चढ़ा दे। आमीन। यहाँ लिखा परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाए करे, हमेशा। कोई एक टाइम नहीं है कि हम केवल संडे को ही स्तुति करेंगे या फ्राइडे को ही करेंगे, परंतु हर पल, हर दिन, हर समय हम उसकी स्तुति आराधना करें। आमीन। हमारे होठों पर उसकी महिमा और उस स्तुति के शब्द पाए जाए। और यूहन्ना 4 उसकी 23वीं आयत में लिखा है परंतु यीशु मसीह ने कहा कि परंतु वह समय आता है कि वरन अब भी है कि जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आमीन। वो समय है अभी। आमीन। जब हमने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करा, अब हम पवित्र आत्मा से भर गए हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसका आत्मा मेरे और आपके अंदर है, तो हम आत्मा और सच्चाई के साथ में उसकी आराधना करें। आमीन। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर अपने आराधकों को ढूंढता है। जब हम किसी सभा के अंदर होते हैं, जब हम कलीसिया के अंदर होते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, आमीन, तो हम कैसी आराधना करते हैं? बहुत बार हम मुंह से तो परमेश्वर की आराधना करते हैं, परंतु हमारा ध्यान कहीं और होता है।
परंतु बाइबल कहती है कि हम आत्मा और सच्चाई के साथ में यदि हम आराधना करें तो हम केवल हमारा ध्यान आराधना में होना चाहिए, हमारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए संसारिक बातों के अंदर, परंतु हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए और हम उसको धन्यवाद का बलिदान करें, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। तो ये सच्चाई है, सच्चाई के साथ में हम उसकी आराधना करें, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। अगर 100 जन खड़े हुए आराधना कर रहे हैं तो परमेश्वर उसमें से 10 जन उसकी सच्चाई के साथ में आराधना करें। तो परमेश्वर की दृष्टि उन 10 जनों के ऊपर लगी हुई है जो कि आत्मा और सच्चाई के साथ में उसकी आराधना कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ में उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा और उसकी महिमा करें। आमीन। और यदि हम भजन संहिता 139 और उसकी पहली आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इजराइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। आमीन। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें। कितना अद्भुत है, कैसे हम उसकी स्तुति करें, कैसे हम उसकी महिमा करें। यहाँ पर लिखा हुआ है हम नए गीतों के द्वारा हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। और यहाँ लिखा हुआ है कि और भक्तों की सभा में हम उसकी स्तुति करें। और यहाँ लिखा है कि उसके इजराइल के जो उसके कर्ता है वो हमारा बनाने वाला परमेश्वर है, हम इसलिए आनंदित हो जिसने हमको बनाया है, हमें नया जीवन दिया है, हमारे पापों को क्षमा करा है। और लिखा हुआ है कि सियोन के निवासी उसके राजा के कारण मगन हो जाए। जब हम आराधना करें तो हम मगन हो जाए, उसकी स्तुति करते हुए हम मगन हो जाए। और लिखा नाचते हुए हम उसकी स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें। आमीन। और यहाँ लिखा है क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है और वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। यहाँ लिखा हुआ है 5वीं आयत में कि भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछोने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करे। हमारा हृदय उस आनंद से जो है भरपूर हो जाए और जब हम अपने बिस्तर के अंदर भी पड़े हुए हैं तो भी हम उसकी जय जयकार करें। बहुत बार हम जब रात के पलों में जब हम उठते हैं, आमीन, और हम परमेश्वर की जय जयकार करें, उसकी महिमा करें। रात के अंदर भी हम उसकी महिमा कर सकते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। हमारी आत्मा कह सकती है, परमेश्वर को धन्यवाद कर सकती है, उसकी स्तुति कर सकती है। लिखा बिछोने पर भी हम पड़े पड़े उसकी जय जयकार कर सकते हैं। और लिखा है उनके कंठों से परमेश्वर की प्रशंसा हो। हमारा जो गला है, हमारी जो आवाज परमेश्वर ने हमको दी है, उससे भी परमेश्वर की प्रशंसा होना चाहिए, उसकी महिमा होना चाहिए। आमीन। और आगे लिखा हुआ है उनके हाथों में 2 धारी तलवारें रहे। 2 धारी तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा की तलवार जो है वो परमेश्वर का वचन है। तो हम पवित्र आत्मा के अंदर परमेश्वर के वचन को लेकर के हम उसकी महिमा करें। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो मानो हमारे हाथों के अंदर 2 धारी तलवार है। आमीन। और हम खड़े हुए हैं युद्ध क्षेत्र के अंदर, शैतान के विरोध में हम खड़े हुए। जब हम आराधना कर रहे हैं, हम स्तुति कर रहे हैं, मानो कि हम शैतान को चैलेंज कर रहे हैं। आमीन। जब हम परमेश्वर की प्रशंसा, उसकी स्तुति कर रहे हैं। लिखा है कि वे उनके हाथों में 2 धारी तलवार रहे कि वे जाति जाति को से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ ना दे सके। शैतान को हम ताड़ ना दे सके, हम शैतान से पलटा ले सके। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो मानो हम शैतान से बदला ले रहे हैं। आमीन। क्योंकि शैतान भी एक समय में क्या था? आराधक था परमेश्वर का। परमेश्वर ने उसे सिरजा था, खूबसूरत बनाया था अपनी महिमा के लिए। और बाइबल कहती है उसके पूरे शरीर के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजते थे और वो परमेश्वर का आराधक था। परंतु कैसे उसने पाप किया, कैसे उसने परमेश्वर के स्वरूप में अपने आप को बनाने की कोशिश करी, वो गिरा दिया गया। आमीन। तो जब वो हमको देखता है, शैतान जब हमको देखता है आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, तो वो कंफ्यूज हो जाता है और वो देखता है कि मेरे स्थान पे संसार की ये लोग उसकी महिमा कर रहे, स्तुति कर रहे हैं। आमीन। वो क्रोधित हो जाता है और घबरा जाता है और वो जो कुछ भी हमारे विरोध में उसने षड्यंत्र रचे उसको भूल जाता है, क्योंकि उसका पूरा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। आमीन। तो जब हम आराधना करते हैं तो कोई एक साधारण बात नहीं है, परंतु उसमें सामर्थ है। आमीन। मानो हम युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं और शैतान को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे विरोध में षड्यंत्र रचता है, हमारे जीवनों को नाश करने के लिए आता है। तो यह लिखा हुआ है कि हमको वो सामर्थ देता है। जब हम आराधना कर रहे हैं तो पवित्र अभिषेक हमारे ऊपर उतरता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर उतरती है
और यहाँ पे लिखा हुआ उनके राजाओं को साकलों से और उसके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे। तो जब हम आराधना करते हैं तो मानो हम शैतान को साकलों से जकड़ते हैं, उन दुष्ट आत्माओं को साकलों से जकड़ते हैं जो हमारे विरोध में खड़ी हुई है। आमेन। और हम उनको बेड़ियों से जकड़ते हैं। हमारी आराधना करने में, हमारी स्तुति करने में इतनी सामर्थ है। मैं आपसे कहूंगी कभी भी स्तुति करना, आराधना करना आप बंद मत करिए। कठिन परिस्थितियों में भी आप आराधना करें, बीमारी के बिस्तर पे भी उसकी आराधना करें। आमेन। तो लिखा हुआ है आगे उनको ठहराया हुआ दंड दे। तो जब हम स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो हम शैतान को दंड भी दे रहे हैं, उसको साकलों से बांध रहे हैं। आमेन। और यहाँ लिखा उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। आमेन। जब हम उसके भक्त हैं, हम उसकी आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर हमको वो अभिषेक, वो सामर्थ दे रहा है, हमें वो प्रतिष्ठित कर रहा है, हमारा आदर सम्मान कर रहा है जब हम उसकी स्तुति कर रहे हैं, हम जब उसकी आराधना कर रहे हैं। आमेन। और हम देखते हैं कि यहोशू 6 और 15 में देखते हैं किस तरह से जब यरीहो की दीवार को गिराया जाना था, परमेश्वर ने उनसे कहा था कि 7 बार तुम यरीहो की दीवार, यरीहो के उसके आसपास तुम आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, नरसिंगा बजाते हुए और जय जयकार करते हुए उसके चारों ओर घूमना। और हम देखते जब 7वां दिन आया, 7 बार उन्होंने उसकी परिक्रमा करी और परमेश्वर की स्तुति करी और उसकी प्रशंसा करी, नरसिंगे फूके और उसकी आराधना करी, जय जयकार करी। हम देखते हैं कि जब उन्होंने ऐसा किया तो वो शहर की जो पनाह थी, वो जो दीवार थी, शहर पनाह जो थी, वो उसकी नींव जो थी वो गिर पड़ी। आमेन। हालेलुया। तो जब हम आराधना करते हैं तो हम विजय को प्राप्त करते हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी शैतानिक ताकत, अंधकार की शक्तियां, वो सब गिरा दी जाती है, हम विजय को प्राप्त करते हैं। आमेन। तो हम स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएं और जब हम ऐसा करते हैं उसमें सामर्थ है। न केवल हम परमेश्वर को एक सुखदायक सुगंध के रूप में हम उसकी आराधना करते हैं, परंतु साथ में भी हम भी खुद सामर्थ को प्राप्त करते हैं और विजय को हम प्राप्त करते हैं। आमेन। और तीसरी बात है, हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। आमेन। और यदि हम भजन संहिता 50 और उसकी 14वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। आमेन। हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? केवल धन्यवाद दे सकते हैं। और लिखा हुआ है, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतों को पूरा कर। जो कुछ भी हम परमेश्वर से मन्नत मांगते हैं, हमने प्रॉमिस करी परमेश्वर से, हमें उसको पूरा करना है, धन्यवाद के साथ में उसे पूरा भी करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और जब हम संकटों में होते हैं तो परमेश्वर हमको छुड़ाता है और हम उसकी महिमा को करने पाते हैं। और 23वीं आयत में लिखा हुआ है, धन्यवाद का बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। यदि हम उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा दे, मतलब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आमेन। यदि हम अपने चरित्र को भी हम उत्तम रखते हैं, पवित्र रखते हैं और उसको धन्यवाद चढ़ाते हैं, तो हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपने जीवन के अंदर देखने पाएंगे। और यदि हम भजन संहिता 100 और उसकी 4वीं आयत में लिखा हुआ है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना कैसे होती है कि हम शुरू से ही परमेश्वर से मांगने लग जाते हैं, परमेश्वर मुझको ये दे, वो दे, चंगा कर दे, मुझे कार दे दे, और मुझे घर बना दे, मेरी नौकरी दे दे। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तो जब हम प्रार्थना की शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले उसको धन्यवाद दे, जो कुछ उसने हमको दिया है, हम उसका धन्यवाद करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करें। लिखा उसका धन्यवाद करते हुए उसके नाम को धन्य कहे। आमेन। तो धन्यवाद के विषय हमारे पास में बहुत सारे हैं। आमेन। यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, आप उन बातों को याद करिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में की है। आमेन। हम प्रति भोर को उसको धन्यवाद कर सकते हैं। हम जीवित हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। बहुत से प्रार्थना के धन्यवाद के विषय हैं। हम जीवित हैं इसलिए तेरा धन्यवाद हो। तूने हमें समस्याओं से छुटकारा, धन्यवाद हो प्रभु तेरा। तूने हमारी बीमारी के बिस्तर से हमें उठाया, तेरा धन्यवाद हो। और हर एक उत्तम आशीषों को हम गिने परमेश्वर के सामने, जो कुछ उसने हमको दी है।
यहाँ तक कि यदि हमको परमेश्वर ने सुंदर वस्त्र दिए उसके लिए भी हम धन्यवाद करें। हम जब बाजार में जाते हैं और वस्त्र खरीद के लाते हैं तो क्या हम उसको पहनने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे इतने सुंदर वस्त्र दिए हैं? आमीन। हम धन्यवाद दें उसको, वो हमको और देगा हो। हम जितने धन्यवाद देंगे उतने हमको उसके जीवन से वो हमको आशीषों से भर देगा। आमीन। तो एकदम हमको चंगा करा, हम धन्यवाद करें, प्रभु तूने मुझे चंगा कर दिया, तूने मेरा उद्धार करा, तूने मेरे पापों को क्षमा करा, पवित्र आत्मा से भरा, पवित्र आत्मा के वरदान दिए। कई विषय हैं हमारे पास में परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दे का बलिदान चढ़ाना न भूले। आमीन। और चौथी बात है कि परमेश्वर ने जो हमको आशीषें दी है और हम जो है अपना जो हमारी कमाई है उसमें से जो है परमेश्वर को हम दे, जो कुछ उसने हमको दिया है उसमें से हमको देना है। आमीन। हालेलुया। और यही मैं आपसे कहूंगी, हमारे जो धन की बढ़ोतरी इसी के द्वारा होती है। हमारे धन की, हमारी कमाई की सुरक्षा उसी के द्वारा होती है। यदि हम मलाकी 3 और उसकी 10वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। दशमांश उसके चरणों पे, जो कुछ भी हमने कमाया उसका दशमांश हम उसके चरणों पर लेकर के आए। और उससे क्या होगा? परमेश्वर के भवन के अंदर, परमेश्वर उस मिनिस्ट्री के अंदर, उस कलीसिया के अंदर भोजन वस्तु रहेगी। जरूरत की चीजें जो है उस फाइनेंशियल के द्वारा, उस फाइनेंस के द्वारा पूरी की जाएगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल करके तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। अपरंपार आशीष आएंगी। जो वर्षा आती तो हम गिन सकते हैं कि कितना पानी गिर रहा है, कितनी बूंदें आ रही है, हमको गिन नहीं सकते हैं। और लगातार हमारे ऊपर उतरती है वर्षा। उसी तरह से वो आशीष इतनी हमारे जीवन परमेश्वर देगा कि हम उसे गिन नहीं पाएंगे और हम कहेंगे परमेश्वर बस अब नहीं चाहिए मुझको। है मैं जब हम परमेश्वर को दशमांश देते हैं। और यहाँ पे लिखा मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट नहीं करेगा। शैतान हमारे उस कमाई को छू नहीं सकेगा। मैं आपसे कहूंगी और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। तुम्हारे जो भी तुम कमाओगे, जो बिजनेस करोगे, उस पर परमेश्वर की आशीष होगी, बढ़ोतरी होगी। और आगे लिखा हुआ है सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर को के द्वारा आशीष को प्राप्त करने का यही तरीका है। अगर आप फाइनेंशियल आशीष चाहते हैं, उस भाग को जो आपको परमेश्वर को देना है दें। हमारी बढ़ती में से दे, हमारी घटियों में से दे। आमीन। और हम लुका 21 के अंदर एक महिला को हम देखते हैं यहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित था। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते देखा। और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ी डालते हुए देखा। प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया के अंदर थे और वो देख रहे हैं, धनवानों को देखते हैं डालते हुए। और उस विधवा, उस कंगाल विधवा, उस गरीब विधवा को भी देख रहे जो 2 दमड़ी परमेश्वर के लिए लेकर के आ रही है। और तब उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़ करके डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका ही डाल दी है। हम परमेश्वर को देते, यदि हम गरीबी के अंदर है तब भी हम दे उसको। हम देखते हैं उस गरीब विधवा ने 2 दमड़ी डाला, परंतु जब यीशु मसीह ने देखा कि सब धनवान लोग भी डाल रहे हैं, उन्होंने अपनी बढ़ती में से डाल रहे थे, क्योंकि उनके जीवन में बहुत आशीषें थी, वो बढ़ती में से डाल रहे थे। कितना डाल रहे थे वो हम नहीं जानते, परंतु वो जो ये विधवा थी वो अपनी घटी में से डाल रही थी, 2 दमड़ी को डाल रही थी। यीशु मसीह ने कहा इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका को ही डाल दिया है। आमीन। तो जब हम अपनी घटी में से भी दे, बहुत बार लोग बोलते हैं हम क्या दशमांश दे, क्या दे हम परमेश्वर का, हमारे कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कहूंगी आपकी घटी में से आप देंगे, आप बेपरिमाण आशीषों को प्राप्त करेंगे। और एक ऐसा समय आएगा जब आप बहुतायत से देने लग जाएंगे,
बहुतायत से परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आएगी। तो जब हम फाइनेंशियल जो दशमांश हम परमेश्वर को देते हैं अपने आशीषों में से, तो परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में उतरते हुए देखते हैं। परमेश्वर की सुरक्षा को हम अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी नौकरियों पर, अपनी कमाई के ऊपर हम देखते हैं। शैतान हमारी उस कमाई को छू नहीं पाएगा। आमीन। और हम आशीषित होते जाएंगे, फलते और फलवंत होते चले जाएंगे। और दूसरा कुरिन्थियों 9 और उसके 7वीं आयत में लिखा हुआ है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कूड़ कूड़ के और न दबाव से नहीं, न कूड़ करके दे, हम खुशी से दे। यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। खुशी से हम परमेश्वर को जो है भेंट को चढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों को उससे प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे कि हर बात में, हर समय, सब कुछ जो कुछ तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। है मैं जब हम परमेश्वर को भेंट देते हैं अपनी कमाई में से, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है हमको हर बात में, हर समय, जब हम सबको कुछ जो कुछ भी हमको आवश्यक होता है और हमारे पास रहे। आमीन। आपको कभी घटी नहीं होगी। हम नहीं जानते कि कल अगले महीने हमें क्या क्या करना है, परंतु इस महीने में हमने परमेश्वर को दान दिया है, आमीन, अपनी कमाई में से दिया है, तो उस अगले महीने में हमें कौन से और भी आवश्यकताएं हम नहीं जानते हैं, परंतु परमेश्वर उसके कारण से हमारी उन आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आमीन। हर समय, हर बात में हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और हमारे पास में रहेगा देने के लिए, खर्च करने के लिए, परमेश्वर को देने के लिए, हमारे खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुतायत से रहेगा। और आगे लिखा हुआ है कि हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर चाहता है हर एक भले कामों के लिए बहुत कुछ हो, न केवल हमारी जरूरतों के लिए बहुत कुछ हो, परंतु भले कामों को करने के लिए बहुत कुछ, हमारी मिनिस्ट्री के अंदर का जो है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत कुछ हो। और यहाँ लिखा हुआ, जैसा लिखा है कि उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आमीन। तो जब हम अपने घटी में से दे रहे हैं, आमीन, तो परमेश्वर हमको इतना देगा कि हम उस बढ़ती में से भी देने लग जाएंगे। आमीन। और हमारे पास में बहुत कुछ होगा अपने खुद की आवश्यकताओं के लिए, और परमेश्वर को देने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ होगा। आमीन। मैं उस एक जवान बेटी के लिए कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो दशमांश देता था, जब वो इंडिया में था तो जो भी उसको तनख्वाह मिलती थी वो उसका दशमांश देता था। आमीन। और परंतु जब वो दूसरे देश में गया, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर ने उसे बहुतायत से दिया। तो जितनी उसकी इंडिया में जो उसका तनख्वाह थी, उतना वो उस देश के अंदर वो दशमांश देने लगा। कितना अद्भुत है। जो वो अपने देश में था, इंडिया के अंदर था, तो वो दशमांश देता था, पर जो वो दूसरे देश के अंदर गया तो परमेश्वर ने उसे इतना दिया कि वो जो उसकी तनख्वाह थी उतना दशमांश वो देने लगा। आमीन। तो ये परमेश्वर की आशीष है। जब हम परमेश्वर को अपने कमाई में से, अपनी बढ़ती में से देते हैं, तो वो आशीष के रूप में हमारे जीवन के अंदर आती है और हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करती है, और परमेश्वर के लिए हम और बहुतायत से हम देने लग जाते हैं। आमीन। और 5वीं जो बात है, हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, वो आत्माओं का बलिदान। हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और हम परमेश्वर को जो है आत्मा का बलिदान चढ़ाए। यदि हम मत्ती 28 और 18 में हम देखें तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी, एक महान आदेश दिया। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। क्यों परमेश्वर ने हमको भेजा? आमीन। क्योंकि अधिकार किसके पास में? प्रभु यीशु मसीह के पास में। स्वर्ग का भी अधिकार और इस धरती का भी अधिकार यीशु मसीह के हाथ में है। आमीन। कोई शैतान के हाथों में नहीं है, कोई शैतानी के लोगों के हाथों में नहीं है, परंतु परमेश्वर के हाथों में, यीशु मसीह के हाथ में है। यानी का स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया, इसलिए तुम जाओ और आत्माओं को बचाओ। यहाँ पे लिखा हुआ है सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आमीन। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। कितना अद्भुत
जो है ये वचन है जो परमेश्वर मसीह हमारे जीवन से चाहता है कि हम जा करके और आत्माओं का फल उसके पास लेकर के आए। ये हमारा एक बलिदान होगा, एक सेक्रीफाइस होगा जब हम किसी एक आत्मा को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। आमेन। और वो उद्धार को, जीवन को, छुटकारे को, पापों की क्षमा को प्राप्त करता है। और ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य एक सेक्रीफाइस, एक बलिदान है। और यहाँ पर यदि हम लूका 15 और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 में से ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं। और हम देखते हैं 100 भेड़ों के उस दृष्टांत को हम देखते हैं कि किस तरह से वो 100 भेड़ों को जो है वो छोड़ करके एक भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है। आमेन। और जब वो आ जाती है तो बाइबल कहती है कि स्वर्ग में क्या होता, आनंद होता है। तो जब हम एक भी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आते हैं, बाइबल कहती है स्वर्ग के अंदर आनंद होता है। स्वर्गदूत आनंदित और मगन होते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। आमेन। और हम इब्रानियों 10 और उसकी 38वीं आयत को यदि हम देखें तो ये यहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, परंतु विश्वास करने वाले उनके प्राणों को बचाए। आमेन। इस संसार के अंदर हम लोगों के प्राणों को बचाने के लिए हम यहाँ पर हैं। और यदि हम उस काम को जो परमेश्वर ने हमको दिया है उसे पूरा करते हैं, उस मिनिस्ट्री को, उस सेवकाई को, उस बुलाहट को जो उसने मेरे और आपके जीवन में दी है उसे पूरा करते हैं और हम आत्माओं को बचाते हैं, आत्माओं को परमेश्वर के नजदीक लेकर के आते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, गवाही देते हैं और प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए। और एक भी आत्मा अगर बचती है तो वो परमेश्वर के लिए एक योग्य बलिदान है। आमेन। और मुझे और आपको उस बलिदान को देना है, परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके कार्यों के लिए देना है। हालेलुया। क्योंकि हमें उसके पीछे कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत बार जब हम मिनिस्ट्री करते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो हमें अपना समय देना पड़ता है। बहुत बार वो जो समय हमें अपने बच्चों को देने की जरूरत है, हम जो है उस समय को परमेश्वर के लिए देते हैं। हमारा सेक्रीफाइस होता है। आमेन। और परमेश्वर देखता है कि जिसने मेरे लिए जो है ये बलिदान दिया है। आमेन। तो हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए हमें बहुत बार कीमत चुकानी पड़ती है, समय का, और अपने स्वास्थ्य को भी खर्च करना पड़ता है। बहुत कुछ हमें परमेश्वर के लिए करना पड़ता है। और क्योंकि हम एक आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर के आना चाहते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो मानो हम एक सेक्रीफाइस को हम परमेश्वर के सामने जो है दे रहे हैं। और यदि एक आत्मा को हम परमेश्वर के पास लेकर के आते हैं, ये सबसे बड़ा एक बलिदान है जो हम परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं। आमेन। तो हम इन 5 प्रकार के बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर को पसंद कर सकते हैं। और सबसे पहला कि हम अपने जीवन को जो है पवित्र करके, यीशु मसीह के लहू से धुल करके, और हम उसको अपना जीवन को समर्पित कर सकते हैं और अपने जीवन को बलिदान कर सकते हैं। फिर हम स्तुति रूपी बलिदान उसको हम चढ़ा सकते हैं, उसकी आराधना करके, उसकी महिमा करके। फिर हम धन्यवाद का बलिदान उसको चढ़ा सकते हैं। और फिर हम दशमांश के द्वारा उसके भंडार गृह में आकर के भेंट चढ़ा सकते हैं, ताकि किसी बात की घटी ना हो, परमेश्वर की सेवा और उसके कार्य बढ़ते चले जाए। और हम आत्माओं का बलिदान हम परमेश्वर के चरणों पर चढ़ा सकते हैं। हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, हम जैसे भी हैं। और हो सकता है इन 5 प्रकार के बलिदानों में से हम कहीं पर चूक गए हैं, परंतु आज की इस शाम प्रभु यीशु मसीह इस लिमिटलेस चर्च इंडिया के पेज पर खड़ा हुआ है। आमेन। वो आपकी ओर देखता है और वो चाहता है कि आप जो है उसको अपना जीवन समर्पित करें। सबसे पहला बलिदान है जो हमें देना है, अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें। और जब हम अपने पापों की क्षमा को मांगते हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देते हैं। ये सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है जो प्रभु यीशु मसीह आज की इस शाम आपके जीवन से चाहता है। आइए हम उसे पुकार उठे, हम जिस भी अवस्था के अंदर हैं। और प्रभु चाहता है कि आप अपने जीवन को उसे भावता हुआ पवित्र करके, शुद्ध करके बलिदान चढ़ाइए। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र हो जाए। और आज की शाम वो चाहता है, वो आपको अपने लहू से धोना चाहता है। हालेलुया। और आपको एक पवित्र
जो है बलिदान बनाना चाहता है, एक पवित्र सैक्रिफाइस के रूप में वो ग्रहण करता है। हालेलुया। ओ रबा शांदर रबा सातर रबा शिदिया तलहो रबा शांतर रबा। जब आप पश्चाताप कर रहे हैं और जब आप पापों की क्षमा को मांग रहे हैं, वो आपके पापों को क्षमा करता है और आपको अपने लहू से धोता है। हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर के लिए एक पवित्र बलिदान बन जाएं। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरे लहू का, जो तूने उस क्रूस के ऊपर से मेरे और सारे संसार के गुनाहों के लिए बहा दिया। तेरा वो पवित्र और बेशकीमती लहू, तेरा वो बलिदान। हालेलुया। ओ रबा शांता रबा सीदिया रबा। ओ हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उस पवित्र मेमने के लिए, परमेश्वर के मेमने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो उस क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, ताकि हम इस योग्य बन सके, ताकि हम अपने जीवन को पवित्र करके तुझे बलिदान कर सके, तुझे समर्पित कर सके। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरे लहू का। ओ रबा सांदर रबा शीदिया तरहारिया तलबा शोदो रबा शीदिया तरहम तन्नखा रबा। और इसी घड़ी उसका लहू आपके जीवन में उतर रहा है, आपको शुद्ध करता है, पवित्र करता है। आइए हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा शांता रबा। और आज की शाम वो चाहता है कि आप पवित्र आत्मा से भर जाएं। हालेलुया। एक सहायक आपको देना चाहता है जो आपकी सहायता करे। और बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता उसे मिलता है, जो ढूंढता वो पाता है, और जो खटखटाता उसके लिए खोला जाएगा। और इसी घड़ी जब आप पवित्र आत्मा को मांग रहे हैं, वो पवित्र आत्मा की आग आप पर उतरती है। हालेलुया। Receive the fire of God, the fire of the Holy Ghost and power in the name of Jesus, in the blood of Jesus. Receive by faith in the mighty name of Jesus. पवित्र आत्मा की आग आप पर उतर रही है, आपको परमेश्वर के योग्य बनाने के लिए आप पर उतरती है, आपकी सहायता करने के लिए। हालेलुया। ओ रबा सांदा रबा। परमेश्वर की योजनाओं और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आप पर उतरती। हालेलुया। ओ रमाबा शाबा पापा रबा बाबा बा। ओ रबा शादा रबा। उसकी सामर्थ आप पर आ रही है। आप हर एक बंधन टूट रहे हैं आपके जीवन के, हर एक शैतान के द्वारा अटैक्स इसी समय ढा दिए जाते हैं आपके जीवन से। आप छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं, आप जीवन को प्राप्त कर रहे हैं, आप चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। हर एक बीमारी, हर एक रोग की आत्मा आपके जीवन को, शरीर को छोड़ के भागती है इसी घड़ी, क्योंकि इसकी पवित्र अग्नि आपके ऊपर आती है, पवित्र आत्मा की आग आप पर आ रही है, उसका पवित्र लहू आपके ऊपर आया है। हालेलुया। Receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. हालेलुया। हर एक प्रकार के बीमारी, हर एक रोग की दुष्ट आत्मा आपको छोड़ती है। हर एक सर्दी, खांसी, बुखार का वायरस को चला जाता है यीशु के लहू के द्वारा। आप छुटकारे को प्राप्त करें, जीवन को प्राप्त करें। हर एक कैंसर सेल्स इसी समय मेल्ट होते हैं, नष्ट होते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके कोड़ों की मार के द्वारा आप चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक प्रकार के दर्द, आपके हाथ और पांव के दर्द, घुटनों के दर्द और पीठ के दर्द, सिर के दर्द भागते हैं आपको छोड़ करके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को स्पर्श करता है और उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर उतर रही है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हर एक प्रकार के चर्म रोग इस समय चंगाई को प्राप्त करते हैं। Receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. आपके हार्ट, आपकी किडनीज, आपका लीवर चंगाई को प्राप्त कर रहा है, आपके लंग्स क्लियर हो रहे हैं, चंगाई को प्राप्त कर। Receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. हर एक कमजोर करने वाली आत्मा आपको छोड़ के भागती है यीशु मसीह के नाम और यीशु मसीह के लहू के कारण से आप छुटकारे को प्राप्त करते हैं। Receive the deliverance of Jesus now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, तुम्हारे इस पेज पर आया, हम तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया।